कैसे हो बच्चा लोग। स्टार्ट करते हैं अपने क्लास 12th मैथमेटिक्स के साथ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी 5.6 की इंट्रोडक्शन है। ठीक है, अब हमने एक्सप्लिसिट फंक्शन पढ़ लिया था जिसमें y और x सेपरेट हो जाते हैं, फिर इम्प्लिसिट भी कर लिया था जिसमें सेपरेट नहीं होते और फिर हम y को dy/dx ऐसे डिफरेंशिएट कर देते हैं। फिर जो थर्ड टाइप है हमारे पास है पैरामीट्रिक फॉर्म। ठीक है, तो पेज 179 पे इसका एक पैराग्राफ दे रखा है, मैं वो रीड कर रहा हूँ। Sometimes the relation between two variable is neither explicit or not implicit. ना ही explicit है ना implicit है, but some link of third variable with each of the two variables separately. तो एक हमारे पास और वेरिएबल आ जाता है, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं x is equals to a cos t and y is equals to a sin t. ठीक है, तो चेंज t में होगा तो x पे भी इफेक्ट होगा और t पे होगा तो y भी होगा, और समवेयर x और y भी क्या हो रहे हैं, रिलेट हो रहे हैं। तो इन सच अ सिचुएशन वी से दैट द रिलेशन बिटवीन देम इज एक्सप्रेस्ड वाया थर्ड वेरिएबल। x भी डिपेंड है t पे, y भी डिपेंड है t पे, तो द थर्ड वेरिएबल इज कॉल्ड पैरामीटर कि ये t हमारा पैरामीटर है। अगर इसको हम चेंज कर रहे हैं तो इन दोनों x एंड y में क्या आ रहा है, वेरिएशन आ रहा है। The third variable is called the parameter. More precisely, a relation expressed between two variable x and y is in the form of x is equals to ft and y is equals to gt is said to be parametric form with t as a parameter. तो हमें देखना है हम dy by dx कैसे निकालें। तो हमारे पास dy by dx निकालने का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, x का अगर मैं चेंज करूं विद रिस्पेक्ट टू t तो मैं ऐसे लिखूंगा, सॉरी y का अगर मैं चेंज करूं विद रिस्पेक्ट टू t dy by dt, और x का अगर मैं चेंज करूं विद रिस्पेक्ट टू t सो dx बाय dt। तो और अगर ऐसे भी देखें dy बाय dt इंटू dt बाय dx। अब आपने इसको कट करके नहीं दिखाना, ठीक है, हम डायरेक्ट ही ऐसे लिख देंगे dy बाय dx, ऐसे हम कैंसल आउट नहीं करेंगे कभी भी। ठीक है, तो मतलब आपको समझ आ गया कि एक फंक्शन हमें y दे रखा होगा उसका डिफरेंशिएट, एक x दे रखा होगा उसका डिफरेंशिएट, और दोनों को डिवाइड कर देंगे और फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज के साथ। 5.6 क्वेश्चन नंबर 1। x दे रखा है 280 स्क्वायर एंड y दे रखा है 8t टू द पावर 4। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन देखते हैं dx का विद रिस्पेक्ट टू t। पहले हम क्या करते थे, y का करते थे विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx। dx का क्या आ जाएगा, dx बाय dt। 280 स्क्वायर का पावर फ्रंट में तो 2 इंटू 2 और 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे पावर में से, सो विल गेट 480। ठीक है, y84 का dy बाई डी टी 480 क्यूब, ये आएगा 4 आगे फ्रंट में, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट। dy बाई डी एक्स हमारा किसके इक्वल है, dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। सो dy बाई डी टी क्या है, 480 क्यूब, और ये क्या है 480। 4 से 4 कैंसिल आउट, a से a कैंसिल आउट, t से ये 2 हो जाएगा। सो आंसर इज t स्क्वायर। ठीक है, तो हमने बस यही करना है एक्स्ट्रा। नेक्स्ट देखते हैं, x इज इक्वल्स टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल्स टू b cos थीटा। ठीक है, तो x का डेरिवेटिव, अब इसमें भाई पैरामीटर मेरा थीटा है, ठीक है, वहां t था यहाँ पर थीटा है, तो डिफरेंशिएशन dx बाई डी थीटा माइनस a साइन थीटा। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, तो माइनस साइन थीटा, और a की जगह a तो कांस्टेंट ही है हमारा। फिर dy बाई डी थीटा निकालते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस b साइन थीटा। dy बाई डी एक्स हम कैसे निकालेंगे, रेसिप्रोकल सॉरी फ्रैक्शन में करेंगे, माइनस b साइन थीटा अपॉन माइनस a साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट, माइनस b से माइनस माइनस कैंसिल आउट, और आंसर इज b बाय a।
ठीक है। थर्ड देखते हैं, x इज इक्वल टू साइन टी, y इज इक्वल टू कॉस टू टी, ठीक है। dx बाय dt, अगेन आर पैरामीटर इज t, पैरामीटर क्या है, t है, x का भी y का भी, सो dx बाय dt इज cos t एंड dy बाय dt इज क्या होगा, माइनस साइन 2t, फिर 2t का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2, सो माइनस साइन 2t, 2 मैं फ्रंट में लगा देता हूँ। अब जरा डिवाइड करते हैं, माइनस 2 साइन 2t अपॉन कॉस 2t, है ना। उस यहाँ t आएगा यार, साइन t का डिफरेंशिएशन मैंने गलत कर दिया है, कॉस t आएगा यहाँ, ठीक है। एक ये है और ये यूज करा हमने। अच्छा, इसमें ना सिंप्लीफिकेशन बहुत करोगे आप, अगर आंसर देखेंगे पीछे तो सिंप्लीफिकेशन काफ़ी है, तो आप जितनी ट्राई कर सकते हैं कर लो, क्योंकि अगर आगे एक चैप्टर है हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसमें भी काफ़ी सिंप्लीफिकेशन होगी, तो अभी से हैबिचुअल हो जाओगे तो सही रहेगा। साइन 2t साइन 2x की हमारे पास प्रॉपर्टी होती है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा 2 साइन t cos t अपॉन cos t, ठीक है। सो cos t से cos t कैंसिल, योर आंसर विल बी -4 sin t। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, x इज इक्वल टू 40 एंड y इज इक्वल टू 4 अपॉन t, dx by dt, again parameter is t 4 and dy by dt is 4 by t का डेरिवेटिव आप क्या लगाएंगे, क्वेश्चन ट्रू लगाएंगे, सो ये आ जाएगा टी स्क्वायर, नहीं हाँ टी स्क्वायर माइनस 4 बाय टी स्क्वायर आएगा, आप क्वेश्चन ट्रू लगा के चेक कर लेना, ठीक है। फिर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, सो -4 बाई टी स्क्वायर अपॉन 4, और नीचे मैंने 1 लगाया तो ये अल्टीमेटली इंटू 1 बाय 4, सर आंसर इज -1 बाय टी स्क्वायर, ये मेरा dy बाई डी एक्स है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, y दे रखा है साइन थीटा, चलो dx बाई डी थीटा निकालते हैं, dx बाय डी थीटा, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, माइनस कॉस टू थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन टू थीटा 2, सो dx बाई डी थीटा माइनस साइन थीटा, और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो dx बाई डी थीटा हमारे पास ये आ गया, y के लिए कैलकुलेशन करते हैं, dy बाय डी थीटा, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, एंड ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा 2, ठीक है। साइन 2 थीटा का साइन x का डेरिवेटिव कॉस x, फिर चेन रूल, यू विल गेट 2। फर्दर हमने क्या करना है, dy बाय dx, सो ये क्या आ रहा है हमारे पास, माइनस साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा, तो इसको लिखते हैं
डी वाई बाई कॉस थीटा पहले आएगा अपॉन माइनस साइन थीटा चेक कर लेते हैं इन्होंने सिंप्लीफिकेशन करी है या नहीं करी है। सो यही आंसर है कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, 2 साइन थीटा पहले लिखा है, फिर इन्होंने बाद में माइनस साइन थीटा लिखा है। ठीक है, 6 क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स क्वेश्चन है, x इज इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा और y है a1 प्लस कॉस थीटा। सो पहले निकालते हैं dx बाई डी थीटा, a 1 माइनस कॉस थीटा, नॉर्मल वो लगाया माइनस में है तो ना कोई प्रोडक्ट रूल ना कुछ, और ये तो मेरा वैसे ही कांस्टेंट है। अच्छा, dy बाई डी थीटा भी क्या आ जाएगा, a 0 हो जाएगा 1 का डेरिवेटिव तो, और कॉस थीटा का साइन थीटा। ठीक है, dy बाई डी एक्स कैसे आएगा, y अपॉन x का डेरिवेटिव। ठीक है, सो ये हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा अपॉन ए 1 माइनस कॉस थीटा। ए से ए कैंसिल आउट। अब आप अगर पीछे आंसर चेक करेंगे मैच नहीं होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि उन्होंने यार प्रॉपर्टीज प्रॉपर प्रॉपर्टीज वगैरह लगा के उसको सिंप्लीफाई कर रखा है। तो हम भी देखते हैं ज़रा कैसे होगी ये चीज़ भी। सो मेन हम यहाँ पर स्टक हो गए हैं डी वाई बाई डी एक्स पे इक्वल में साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा, मैं पहले प्रॉपर्टीज लिख देता हूँ। साइन 2x को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन x कॉस x, तो खाली साइन x को मैं क्या लिखूंगा 2 साइन x बाय 2 एंड कॉस x बाय 2। ठीक है, ये लिख दूंगा साइन 2x को 2 साइन x कॉस x, और साइन x को लिख दूंगा 2 साइन x बाय 2 कॉस x बाय 2। तो एक तो ये यूज होगा हमारा ऊपर वाले पार्ट में न्यूमरेटर में। ठीक है, साइन थीटा की जगह रिप्लेस हो जाएगा 2 साइन थीटा बाय 2 एंड कॉस थीटा बाय 2। नीचे देखते हैं, cos 2x को वी कैन राइट इट एज 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, दो हम मेथड से लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। अगर मैं 1 उधर ले जाता हूँ, मान लो 1 उधर चला गया, 1 माइनस में साइन लेफ्ट हैंड साइड पे आता है तो ये हो जाएगा +1। ठीक है, +1 हो गया। क्या मैं कोई भी मेथड से इसकी तरीके से सेम बना सकता हूँ 1 प्लस कॉस 2x को 1 प्लस कॉस, अगर माइनस से भी मल्टीप्लाई कर दूँ 1 भी माइनस कॉस x भी माइनस और ये भी माइनस। चलो इसका तो कोई नहीं, हमें वो डिट्टो चाहिए, बाकी राइट हैंड साइड पे कुछ भी है तो ये तो भाई बन ही नहीं सकता, तो ये तो मैं कैंसिल आउट ही कर देता हूँ पूरा। ठीक है, तो मेन हमारा यूज यही होगा। ठीक है, 1 उधर चला गया तो ये हो जाएगा cos 2x माइनस 1 इक्वल में -2 साइन स्क्वायर x। यार ये लेफ्ट हैंड साइड पे होता है साइन किसी भी चीज़ का या वेरिएबल का फंक्शन का। सो ये पॉजिटिव है, उधर जाके नेगेटिव। ठीक है, अच्छा ये cos 2x है, अब ये माइनस उधर चला गया, cos 2x नेगेटिव हो जाएगा और 1 पॉजिटिव हो जाएगा। सो 1 माइनस cos 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x। अच्छा ठीक है, अब ये मेरे को दिख रहा है सेम है 1 माइनस 1 माइनस, बट वहाँ थीटा है, यहाँ पर 2 भी है, अगर x भी होता तो ठीक है। तो अब हम उसके जैसे बनाएंगे 1 माइनस कॉस x किसके इक्वल हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 के। ठीक है, अगर यहाँ 2x है तो यहाँ x हो रहा है,
यहाँ x है तो ऑफ कोर्स x/2 होगा। थीटा यहाँ डबल है, यहाँ पर हाफ है, यहाँ पर ऑलरेडी x है तो हाफ ही तो आएगा। सो मेन हमें यूज़ करनी है इस चीज़ का और ये का, टिक लगा दिया मैंने, ये दोनों हमें यूज़ करना है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिए, आपको होना चाहिए कि ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, पेपर में इतना टाइम नहीं होगा कि हम एक एक चीज़ को डिराइव करें। तो ये दो यूज़ होंगी, तो वहाँ मैं लगाता हूँ dy/dx इक्वल में माइनस साइन थीटा को मैं ऐसे लिख दूंगा -2 साइन θ/2 कॉस θ/2 और इधर 2 साइन स्क्वायर θ/2 आ जाएगा, ठीक है। चाहे आप यहाँ से देख सकते हैं थीटा रिप्लेस कर दिया यहाँ पर, 2 से 2 कैंसिल आउट, साइन से एक साइन कैंसिल आउट, अल्टीमेटली विल गेट माइनस cos θ/2 एंड साइन θ/2। तो आप अगर देखेंगे साइन अपॉन कॉस इज कॉट, माइनस कॉट θ/2 इज योर आंसर, ठीक है।